हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल के स्टडी क्लास में। फ्रेंड, आज की क्लास में मैं न्यू एडिटोरिया प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ, जिसमें 7500 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं। फ्रेंड, ये जो बुक है सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इस बुक में ऑल स्टेट पीसीएस, बीएसएससी, बीपीएसएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएस, एनडीए, टीचर एग्जाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। अन्य सभी राज्यों द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा के लिए भी ये बहुत ही उपयोगी है। फ्रेंड, इस बुक में कुल 150 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। ये जो बुक है एनसीईआरटी पे आधारित प्रश्नों का संकलन है। प्रत्येक सेट में सभी विषयों का समावेश मिलता है। विषयवार स्मरणीय तथ्य संग्रह भी दिए हुए हैं। यह बुक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस इसमें बिठाए गए हैं, जो कि आपके एग्जाम के पर्पज से दिया हुआ है, जो एग्जाम में पूछा जाता है। डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन आता है। तो चलिए फ्रेंड, आज की क्लास में मैं प्रैक्टिस सेट 5 और 6 करवाने वाली हूँ। इसके पहले मैंने प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 4 तक का वीडियो अपलोड कर दिया है, जिसे अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ उसे भी देख लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट 5। प्रैक्टिस सेट 5 का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, दार्शनिक विषयों से संबंधित बौद्ध ग्रंथ का नाम है क्या? इसका आंसर हो जाएगा सी, अभिधम्म पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, फिर कूट से सही कथन का विकल्प चुनिए। इसका आंसर हो जाएगा डी, 1, 2, 3 सही है, यानी कि ये तीनों सही है। वेदत्री में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद शामिल किए जाते हैं। दूसरा है, छंदोपनिषद को सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है। तीसरा है, अष्टोमा सद्रम तमसो मा ज्योतिर्मय श्लोक बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा युग मानव सभ्यता से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ए, होलोसीन। होलोसीन युग जो है मानव सभ्यता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेलित करना है। विभाग है और संबंधित कार्य है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर चुनना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। पहला है दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज का संबंध हो जाएगा सैन्य विभाग से। दूसरा है दीवाने रसालत। दीवाने रसालत का संबंध हो जाएगा विदेशों और धार्मिक मामलों का विभाग से। तीसरा है दीवाने इंसा। दीवाने इंसा का संबंध हो जाएगा संचार मंत्री से। चौथा है दीवाने विराजत। दीवाने विराजत का संबंध हो जाएगा वित्त विभाग से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित बहमन शासकों में से किसने बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किया था? इसका आंसर हो जाएगा ए, मोहम्मद आदिल शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत कालीन शब्द बिश्वा का क्या अर्थ है? इसका आंसर हो जाएगा ए, चांदी का सिक्का। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, चांदी का सिक्का, जिसे सल्तनत कालीन शब्द में बिश्वा कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस विजयनगर शासक ने तुंगभद्र नदी पर बांध का निर्माण करवाया था? इसका आंसर सी हो जाएगा, देवराय प्रथम ने। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला शासक जिसने सर्वप्रथम उर्दू को अपने राज्य की राजभाषा घोषित किया था? इसका आंसर हो जाएगा सी, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय पहला शासक था जिसने अपने राज्य की राजभाषा को उर्दू घोषित किया था। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित को काल कर्म अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा सी। पहले आ जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में की गई थी। दूसरा हो जाएगा मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस। मुक्ति दिवस जो है इसका डेट याद नहीं है। तीसरा हो जाएगा अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव 1942 में आया था। लास्ट हो जाएगा आज़ाद हिंद फौज का गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, अगस्त 1932 ईस्वी में रैमजे मैकडोनल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था। इसका आंसर हो जाएगा डी, दलितों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय में हुआ था? इसका आंसर डी हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में।
12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रसारित की थी? इसका आंसर हो जाएगा सी 1883 ईस्वी में। 13 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1922 के शराबबंदी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? शराबबंदी आंदोलन का नेतृत्व हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। 1922 में शराबबंदी आंदोलन कोई कर नहीं, शराबबंदी का अर्थ हो जाएगा कोई कर नहीं, आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा दादा भाई नौरोजी के धन के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था? इसका आंसर हो जाएगा सी सर सैयद अहमद। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किसने किया था? इसका आंसर ए हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार निवारण निरोध द्वारा प्रतिबंधित होता है? इसका आंसर हो जाएगा बी स्वतंत्रता का अधिकार। 17 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? इसका आंसर डी हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। 17 का आंसर डी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति शासन को 3 वर्ष तक बढ़ाने की व्यवस्था की गई है? 18 का आंसर सी हो जाएगा 59वां संविधान संशोधन के द्वारा। 19 नंबर क्वेश्चन है, शून्य आधारित बजट व्यवस्था किस पे आधारित है? इसका आंसर डी हो जाएगा गत वर्ष के कार्यक्रमों को बिना कोई संदर्भ ग्रहण किए कार्यक्रमों के निर्माण पे। 20 नंबर क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार किसकी रक्षा की गारंटी देता है? इसका आंसर बी हो जाएगा नागरिकों की स्वच्छंद शासन से। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा मौलिक अधिकार किसकी रक्षा की गारंटी देता है? तो नागरिकों के स्वच्छंद शासन से। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ए बाद बाकी सही है। अनुच्छेद 132 उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता है। अनुच्छेद 143 उच्च न्यायालय की परामर्श शक्ति इसमें निहित है। अनुच्छेद 136 इसमें उच्च न्यायालय के द्वारा अपील के लिए विशेष इजाजत है। 22 नंबर क्वेश्चन है, 30 डिग्री और 35 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण अक्षांशों के मध्य में पूरे वर्ष चलने वाली पवनें क्या कहलाती हैं? इसका आंसर ए हो जाएगा पछुआ हवाएं। 23 नंबर क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? इसका आंसर ए हो जाएगा नामचा वर्मा। नामचा वर्मा पर्वत शिखर जो है यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नंबर क्वेश्चन है, किसी नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए खींची गई असंबद्ध रेखाएं क्या कहलाती है? इसका आंसर ए हो जाएगा हैचुएर। 24 का आंसर ए हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस महासागर का सर्वाधिक विस्तृत महाद्वीपीय ढाल क्षेत्र है? इसका आंसर हो जाएगा डी अटलांटिक महासागर का। 26 नंबर क्वेश्चन है, धारावाह चालक का संबंध किससे होता है? इसका आंसर ए हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र से। उपस्थिति की पुष्टि किसका औचित्य सिद्ध करेगी? इसका आंसर हो जाएगा सी ब्रह्मांड की अस्थायी दशा में प्रतिरूप का। 28 नंबर क्वेश्चन है, नम वायु में रखी गई लोहे की चादर पर जंग लग जाता है। जंग के संबंध में कौन सा सही है? इसका आंसर बी हो जाएगा एक यौगिक का। यह एक यौगिक है। 29 नंबर क्वेश्चन है, हैबर प्रक्रिया द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसका आंसर हो जाएगा बी केवल 2 लोहा। हैबर प्रक्रिया द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोहा का। 30 नंबर क्वेश्चन है, एम कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? इसका आंसर डी हो जाएगा 18। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा रासायनिक तत्व क्षारीय मृदा धातुओं के समूह से संबंधित नहीं है? इसका आंसर डी हो जाएगा पोटेशियम।
32 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? इसका आंसर बी हो जाएगा मृदु क्षारक। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है मृदु क्षारक हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है? 33 का आंसर सी हो जाएगा एलोसोम्स। 34 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी जीवाणु में केवल एक सिरे पर फ्लैजेला होता है तो इसे क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी मोनोट्राइकस। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कोशिकांग अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है? इसका आंसर डी हो जाए संकुचनशील रिक्तियां। 36 नंबर क्वेश्चन है, त्वचीय श्वसन होता है क्या? इसका आंसर हो जाएगा सी केचुआ में। केचुआ जो है यह त्वचा से सांस लेती है। 37 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जी अम्ल कौन सा होता है? इसका आंसर डी हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग उल्टी की अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है? इसका आंसर बी हो जाएगा पश्च मस्तिष्क जो है यह मस्तिष्क में उल्टी की अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रिट करता है। 39 नंबर क्वेश्चन है, टेरिडोफाइटा समूह के पौधे में निम्न में क्या नहीं पाया जाता है? इसका आंसर ए हो जाएगा पुष्प। 40 नंबर क्वेश्चन है, पौधे में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? इसका आंसर डी हो जाएगा सूर्य का प्रकाश। 41 नंबर क्वेश्चन है, कोई भी ऐसा वस्तु जो सरलता से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो और जिसे जनता ने सुविधा की दृष्टि से मुद्रा का दर्जा दे दिया हो, क्या कहलाता है? इसका आंसर भी हो जाएगा वस्तु मुद्रा। 42 नंबर क्वेश्चन है, भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य विकास की एक ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ करना था जो रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाए तथा लोगों के लिए समृद्ध एवं वैविध्यपूर्ण जीवन के नए अवसर उपलब्ध कराए। यह ध्येय किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? इसका आंसर ए हो जाएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल हो जाएगा 1951 से 1956 तक, जो कि हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था। क्वेश्चन है, बिश्नोई आंदोलन का संबंध निम्न में से किससे है? इसका आंसर ए हो जाएगा वृक्षों के संरक्षण से। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा? इसका आंसर हो जाएगा डी आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिम चादर। 45 नंबर क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ था? इसका आंसर भी हो जाएगा 1961 में। गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन 1961 में हुआ था। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कितने जोड़े सही सुमेलित हैं? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसका आंसर हो जाएगा डी इनमें सभी जोड़ा जो है यह सही सुमेलित है। गद्दी जनजाति यह हिमाचल प्रदेश में निवास करती है। सिम्फो जनजाति यह अरुणाचल प्रदेश में निवास करती है। थारू जनजाति यह उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में निवास करती है। सहरिया जनजाति यह राजस्थान में निवास करती है। 47 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमेलिड वर्ष किसने घोषित किया? इसका आंसर हो जाएगा ए यूएन ने। 48 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर भी हो जाएगा नई दिल्ली में। 49 नंबर क्वेश्चन है, एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर सी हो जाएगा जयपुर में। 50 नंबर क्वेश्चन है, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाना किस वर्ष से प्रारंभ हुआ है? इसका आंसर भी हो जाएगा 2015 से। फ्रेंड, ये सेट जो था सेट नंबर 5 समाप्त हुआ। आगे 6 देखेंगे। आगे 6 नंबर प्रैक्टिस सेट है। अभी बहुत लोगों का एग्जाम है, इसलिए जल्दी जल्दी इसे खत्म करना है। प्रैक्टिस सेट 6 का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए। उपयुक्त स्थलों में से कौन सा भित्ति चित्रकला के लिए जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी
1, 3, 4, 5। 1 में है लोपाक्षी मंदिर, 3 में है अजंता गुफा, 4 में एलोरा गुफा और 5 में बाघ गुफा हो जाएगा, जो भित्ति चित्रकला के लिए जाना जाता है। 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आर्य मंजूश्री मूल कल्प निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका आंसर ए हो जाएगा महायान से। 3 नंबर क्वेश्चन है, शकों पर विजयोपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने निम्नलिखित में से किस धातु के सिक्के प्रचलित किए थे? इसका आंसर बी हो जाएगा चांदी का सिक्का। शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी का सिक्का चलाया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिकंदर लोदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें है नीचे दिया गया कूट है, उससे सही उत्तर को देखना है। 4 का आंसर हो जाएगा सी, केवल 2। केवल 2 जो है यह सही नहीं है, बाद बाकी सब सही है। सिकंदर लोदी ने भूमि की माप के लिए एक पैमाना गज ए सिकंदरी की शुरुआत की थी, जो कि सही है। तीसरा देखेंगे, सिकंदर शाह लोदी गुजरात के महमूद बेगड़ा और राणा सांगा के समकालीन थे, ये भी सही है। चौथा हो जाएगा, उसने मुस्लिम महिलाओं को साधु संतों की कब्रों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। 5 नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के प्रांतों को क्या कहा जाता था? इसका आंसर ए हो जाएगा मंडल। 6 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने स्मरण लिखे थे, मेमोरियल। 6 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे थे। इसका आंसर हो जाएगा डी, फिरोज शाह तुगलक ने। 7 नंबर क्वेश्चन है, राजा शशांक जिसके खिलाफ हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की, वह किस साम्राज्य का शासक था? इसका आंसर ए हो जाएगा गौंड साम्राज्य का। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसने लिच्छवी राजवंश की राजकुमारी से विवाह किया था? 8 का आंसर डी हो जाएगा चंद्रगुप्त ने। 9 नंबर क्वेश्चन है, नदी डेल्टा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा सी, केवल 2 जो है सही नहीं है। एक है सही, इसको देखते हैं। एक डेल्टा का निर्माण तब होता है जब नदी धीमी गति से बहने वाले जल निकाय जैसे समुद्र या झील से मिलती है। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, चटगांव शस्त्रागार पर हमले के दौरान कौन क्रांतिकारी महिला की मृत्यु हो गई थी? 10 का आंसर हो जाएगा ए, प्रीतिलता वाडेदार। 11 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों पर पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान कहाँ था? इसका आंसर हो जाएगा सी, पूर्वी बंगाल में। बर्रा डकैती पूर्वी स्थान में स्थित है। 12 नंबर क्वेश्चन है, 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? इसका आंसर बी हो जाएगा खासी जनजाति के संपर्क में। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे वर्ष 1915 में पंजाब में गदर के विरुद्ध प्रयोग किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहता था? इसका आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। 14 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? इसका आंसर डी हो जाएगा ब्रह्मदत्त। 15 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1932 ईस्वी में निम्नलिखित में से एक आदेश पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैर कानूनी करार दे दिया गया था, वह आदेश कौन सा था? इसका आंसर ए हो जाएगा गैर कानूनी संघ अध्यादेश। 16 नंबर क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? इसका आंसर सी हो जाएगा 24 अप्रैल 1993 को। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है? 17 का आंसर ए हो जाएगा 2 प्रकार की समानता का। 18 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति उम्मीदवार को प्रचार हेतु सामान्यतः कितना समय मिलता है? इसका आंसर ए हो जाएगा 2 सप्ताह।
19 नंबर क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित 18 कार्यों की सूची दी गई है? इसका आंसर ए हो जाएगा अनुच्छेद 243 डब्ल्यू में। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? इसका आंसर बी हो जाएगा, यह विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा डी, सिखों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया था जो कि निहित नहीं है इसमें। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से डैश एक कायांतरित शैल नहीं है? इसका आंसर ए हो जाएगा सैंड स्टोन। सैंड स्टोन जो है यह कायांतरित शैल नहीं है। 23 नंबर क्वेश्चन है, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर ए हो जाएगा असम में। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। 24 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के चुंबकत्व के लिए डैश उत्तरदायी है? इसका आंसर बी हो जाएगा ब्राह्मकोर। पृथ्वी के चुंबकत्व के लिए ब्राह्मकोर उत्तरदायी होता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपयुक्त बांधों में से कौन कृष्णा नदी पे स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ए 1 और 3, नागा अर्जुन सागर बांध जो कि कृष्णा नदी पे स्थित है, और अलमाटी बांध यह भी कृष्णा नदी पे स्थित है। इडुक्की बांध पेरियार में स्थित है। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में किसकी बीमा रैखिक संवेग की बीमा के समान होती है? इसका आंसर बी हो जाएगा आवेग की बीमा। 27 नंबर क्वेश्चन है, एक तरंग के लिए आवर्तकाल द्वारा विभाजित तरंग दैर्घ्य किसके बराबर होती है? इसका आंसर सी हो जाएगा तरंग वेग के बराबर। 28 नंबर क्वेश्चन है, वोल्टेज को स्थिर रखते हुए यदि अधिक लैंप को एक श्रृंखला परिपथ में रखा जाता है तो परिपथ के समग्र धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका आंसर ए हो जाएगा घटता है। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सजातीय युग्म है? 29 का आंसर हो जाएगा सी। 30 नंबर क्वेश्चन है, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है? इसका आंसर हो जाएगा ए परमाणु केंद्रक की। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस निकालती है? इसका आंसर सी हो जाएगा पोटेशियम। 32 नंबर क्वेश्चन है, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल का औद्योगिक स्तर पर क्या नाम है? इसका आंसर ए हो जाएगा ऑरलोन, जिसे एक्रिलेन के नाम से भी जानते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, फुसफुसा गुहा में भरे तरल का क्या कार्य है? इसका आंसर बी हो जाएगा फुसफुसा वरण को घर्षण मुक्त रखना। 34 नंबर क्वेश्चन है, उपास्थि निम्न में से किसमें नहीं पाई जाती है? इसका आंसर सी हो जाएगा ब्रिक में। ब्रिक में उपास्थि नहीं पाई जाती है। 35 नंबर क्वेश्चन है, जीवों में आनुवांशिक विभिन्नताओं का मूल स्रोत होता है क्या? इसका आंसर डी हो जाएगा लैंगिक जनन। 36 नंबर क्वेश्चन है, उपास्थि में पाए जाने वाले प्रोटीन है कौन सा? इसका आंसर ए हो जाएगा कॉन्ड्रीन। कॉन्ड्रीन जो है उपास्थि में पाया जाने वाला प्रोटीन है। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा एक कशेरुकीय का उत्सर्जन अंग नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा डी हिप्टोपैक्रियाज। हिप्टोपैक्रियाज जो है यह कशेरुकियों का उत्सर्जन अंग नहीं है। 38 नंबर क्वेश्चन है, जोक को संघ एनिलिडा में रखा गया है क्योंकि? इसका आंसर सी हो जाएगा, इसका शरीर वास्तविक रूप में विखंडित होता है। जोक का शरीर जो है वास्तविक रूप से विखंडित होता है, इसीलिए संघ एनिलिडा में इसे रखा गया है। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा बी, वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में कोशिका कला होती है। 40 नंबर क्वेश्चन है, पौधे एवं जंतुओं में
कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होते हैं? इसका आंसर बी हो जाएगा, क्रमशः स्टार्च और ग्लाइकोजन में। 41 नंबर क्वेश्चन है, जवाबित का संबंध किससे था? इसका आंसर ए हो जाएगा, राज्य के कानून से। 42 नंबर क्वेश्चन है, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? इसका आंसर बी हो जाएगा, बलवंत राय मेहता के द्वारा किया गया था। 43 नंबर क्वेश्चन है, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच स्थित दर्रा कौन सा है? इसका आंसर बी हो जाएगा, पालघाट। पालघाट दर्रा जो है यह नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा है। 44 नंबर क्वेश्चन है, गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसूनी वर्षा की प्रवृत्ति क्या होती है? इसका आंसर सी हो जाएगा, हासमान प्रवृत्ति। 45 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय महिला सैनिक स्काई ड्राइवर कौन है? इसका आंसर हो जाएगा बी, मंजू। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उद्योगपति को भारत का इस्पात पुरुष कहा जाता है? इसका आंसर सी हो जाएगा, जमशेद जी ईरानी को। जमशेद जी टाटा को भारत का इस्पात पुरुष कहा जाता है। 47 नंबर क्वेश्चन है, मुकुल किसकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचना है? इसका आंसर डी हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान का। 48 नंबर क्वेश्चन है, दीवार पर मिट्टी से बनाई जाने वाली नोहडोरा अलंकरण किस जनजाति की विशेषता है? इसका आंसर डी हो जाएगा, गोंड जनजाति की। 49 नंबर क्वेश्चन है, हिंडरसन ब्रुक्स प्रतिवेदन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका आंसर बी हो जाएगा, चीन भारत युद्ध 1962 से। 50 नंबर क्वेश्चन है, सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर ए हो जाएगा, 28 सितंबर को। आगे देखेंगे स्मरणीय तथ्य, प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक। यहाँ दर्शन दिया गया है और यहाँ प्रवर्तक है। योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि हो जाएंगे। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम हो जाएंगे। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल हो जाएंगे। चारवाक दर्शन के प्रवर्तक चारवाक हो जाएंगे। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कनाद हो जाएंगे। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक जैमिनी हो जाएंगे। उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक वादरायण हो जाएंगे। आगे है विभिन्न संप्रदाय एवं उनके संस्थापक। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हो जाएंगे मखली पुत्र गोशाल। अनिश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापक हो जाएंगे संजय बेठली पुत्र। भौतिकवादी संप्रदाय के संस्थापक हो जाएंगे पुधु कच्चायन। अक्रियवादी संप्रदाय के संस्थापक हो जाएंगे पूरन कश्यप। फ्रेंड, इसी के साथ आज की क्लास में मैंने प्रैक्टिस सेट 5 और 6 करवा दिया है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।